नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। मन यत्तबिउ खुतुवातिश शैतान फ़अन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। मौजूदा सामे इकराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है, जिसमें रब्बी कायनात ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, शैतान के नफ्स कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नफ्स कदम पर चलेगा उसको शैतान बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवान भाइयों और बहनों, आज के इस महफिल और आज की इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। बारगाह एसडी में दुआ कीजिए कि खालिक कायनात मुझे सही बात कहने और पूरे उम्मती के मुस्लिमों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान दोस्तों, दूर दराज से आने वालों और बहनों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा मुआशरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार है, उसके असबाब वजूहात क्या है, इनसे मुकाबला और दफा की क्या तदाबीर है, इनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना, इन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन शरे दोस्त दौर हाजिर के बाद सदीद खतरों का अजमालन और बाल तफसीलन जिक्र कर देनी मुनासिब समझती हूँ। हजरात और मेरी दोस्तों के सुहाब उस बाप के जिन्होंने मुआशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया है और उम्मत मुस्लिमों को इस पर अमल करने की तौफीक और उम्मत मुस्लिमों के दामन पथ को तार कर दिया है। इनमें से सभी अमल करना और करना, गैर मशरूआत तौर पर गंदे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप को नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों के नीचे पजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमुहाबा मिलना जुलना, लघु फतरिहात में वक्त ज़ाई करना, रेडियो टेलीविजन में ख्वाहिशा सोच मज़ाहिर का असर होना, उनका देखना सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना, गुलाबाजू और पेट का खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शोहर की अमानत में खयानत करना, दफातर में नामहरमा के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, गीबत करना या सुनना, तस्वीर का रखना और दीवारों पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकारीब शादी में रुपया पैसा नवाइज के लिए खर्च करना, अलगर्द बहुत सी खराबियां हैं जो हमारी माशरे में सारी हो जारी है। मोहतरम हजरात और मजलिस में बैठने वाले असायत इकराम, ये भयानक बीमारी जिसका तज़किरा मैंने आपके सामने रखा था, मैं जाते हुए बात सदीद फतरों का अजमालन और बात तफसीलन कर देनी चाहती हूँ। मुनासिब मालूम क्या इन फतरों का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म व हया का सनासा निकाल कर मकारी व आयारी को आम कर दिया है, जिसे लोग सिनेमा से याद करते हैं। हजरात और नौजवान दोस्तों, एक दूर वहाँ था कि गाना बजाना और नाचना, मुंह खोलकर गैरों के सामने बैठना मायूस शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग तो दरकिनार और कम दर्जे के लोग इसको बेहयाई और बुरा फेल यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म वगैरह की इजाजत दे सकती थी? क्या इसकी बहू बेटी वगैरह के सामने नाचे और गाए? क्या यह मुमकिन था कि नौजवानों की महफिल में अपनी औरतों को बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस सद अफसोस के आज हर शहर में एक नहीं कहीं सिनेमा है जहाँ मर्द औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ जादियाँ और खुद करों की फराइज अंजाम देते हैं। गंदे और फास्ट कसून की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने बेबाकी से हिस्सा लेते हैं। शर्म व हया इन पर रोती है, मगर इनके सामने मर्दों और औरतों का करवा बैठे हुए होते हैं और वो कहे लगाकर खूब दांत देते हैं और खुद ही अपनी तहजीब का मजा उड़ाते हैं। हाय अफसोस एक हराम और नाजायज चीज को, हाय अफसोस हमारी अकल कहाँ चले गई। मालदार और सभी इस बीमारियों में मुब्तला है कि सिनेमा देखना जरूरियात जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्या यही इंसानियत है कि अपनी बहू बेटी के सामने तमाशा दिखाया जाए? आका